इन एनी केस दैट जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लियाबल टू चेंज। और ये किसी भी कीमत पे दुर्भाग्यपूर्ण ये चीज़ें क्या होती है, चेंज नहीं हो पाती हैं। और दे आर नॉट लियाबल टू चेंज, और क्या होता है, ये चीज़ें क्या होती हैं, चेंज नहीं हो पाती हैं। इस मतलब बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते हम इन चीज़ों को। दैट इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और इसलिए मैंने डायरी लिखना शुरू किया है। कहने का मतलब यह है कि हम फ्रेंड से रोज़ मिलते हैं, उनसे बातें भी करते हैं, लेकिन हम अपने साधारण रोज़ की चीज़ों के बारे में बात करते हैं, लेकिन अपने पर्सनल रीज़न, पर्सनल टॉक जो हम फील करते हैं वो हम शेयर नहीं करते हैं। इसलिए मुझे क्या है, डायरी लिखने की आवश्यकता है। टू इन्हांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, और जो इन्हांस द इमेज ऑफ दिस, और जो ये मेरी अभी क्या है, कल्पना है जो अपनी, कि इसको इन्हांस करे, आगे बढ़ाए। लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, जो लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड है, यानी जिसका मुझे लंबे से इंतज़ार है मेरी कल्पना में, जिस इमेज की, जिस फ्रेंड की इमेज की मुझे क्या है, लंबे समय से इंतज़ार है मेरी कल्पना में। आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू। और तो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्ट्स मैं अपनी डायरी में लिखूँ जैसा कि बहुत सारे लोग करते हैं। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, लेकिन मैं चाहती हूँ कि डायरी मेरी क्या बने, फ्रेंड बने। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं उसे किटी बुलाना चाहती हूँ। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी, और किटी की वजह से, किटी को बोलकर कोई भी मेरे स्टोरी के शब्दों को समझ नहीं सकेगा। इफ़ आई वर टू प्लंज राइट इन, यदि मैं उसमें डायरेक्ट लिखना शुरू कर दूँ। आई हैड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, मुझे क्या लगता है कि इससे अच्छा क्या है कि मैं थोड़ा सा अपने जीवन के बारे में उसमें पहले लिखूं, अपनी फैमिली के बारे में, अपने बारे में थोड़ा सा मैं उसमें लिखूं। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, ना चाहते हुए भी मुझे ऐसा करना पड़ेगा। सिंस, हाँ, माई फादर द मोस्ट, अब वो अपनी फैमिली के बारे में लिख रही हैं, अपना एक ब्रीफ स्केच दे रही हैं फैमिली का। माई फादर द मोस्ट एडरेबल फादर, मेरे पिता जो बहुत प्यारे पिता हैं। आई हैव एवर सीन, मैंने हमेशा देखा है। डिडेंट मैरी माई मदर अंटिल ही वाज 36 एंड शी वाज 25, वो तब तक मेरी माँ से शादी नहीं किए जब तक वो खुद 36 ईयर्स के नहीं हो गए और मेरी माँ 25 ईयर्स की नहीं हो गई। माई सिस्टर मार्गोट वाज बर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926, मेरी जो बहन थी मार्गोट, उसका जन्म हुआ फ्रैंकफर्ट में, जर्मनी में 1926 में। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, और मैं कब पैदा हुई, 12 जून 1929 को। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, जब तक मैं 4 साल की थी तब तक मैं कहाँ रही, फ्रैंकफर्ट में। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड, मेरे पिता कहाँ गए, हॉलैंड गए, इन 1933 में। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, मेरी माँ नाम था एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सेप्टेम्बर, और मेरी माँ जो है हॉलैंड कब गई, सितंबर में। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू एचेन टू स्टे विथ आवर ग्रैंड मदर, जबकि मैं और मेरी जो बहन मार्गोट थी वो कहाँ रहने चली गई, अपनी मेरे ग्रैंड मदर के पास, एचेन में। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, मार्गोट जो है हॉलैंड कब गई, दिसंबर में। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और मैं कब गई, फरवरी में। व्हेन आई वाज, जब मैं ब्लंग्ड डाउन ऑन द टेबल एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गेट, और मैं दिसंबर में गई जब मुझे एक बर्थडे प्रेजेंट के रूप में, मार्गेट के बर्थडे प्रेजेंट के रूप में मुझे वहाँ पे टेबल पे रख दिया गया। यानी कि मैं दिसंबर में गई और उस समय मेरी बहन मार्गेट का बर्थडे था और मुझे प्रेजेंट के रूप में दिसंबर में वहाँ पे पहुँचाया गया। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, मैंने मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ना शुरू किया। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6, मैं वहाँ रुकी जब तक मैं 6 साल की नहीं हो गई। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और उस समय मैंने फर्स्ट फॉर्म में यानी फर्स्ट क्लास में स्टार्ट किया, फर्स्ट स्टैंडर्ड में। इन द 6th फॉर्म
माई टीचर वाज मिसेस क्यूप्रेस। और 6th क्लास में मेरी जो टीचर थी मिसेस क्यूप्रेस, द हेड मिस्ट्रेस, वो हेड मिस्ट्रेस थी। एट द एंड ऑफ द ईयर, और उस ईयर के अंत में, वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड एज हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। और जब हमारी विदाई हो रही थी तो हम लोग के दोनों के आंखों में क्या थे? हृदय विदारक आंसू थे। यानी वो अपनी जो उनकी हेड मिस्ट्रेस थी मिसेस क्यूप्रेस, उससे बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी? अटैच हो गई थी। इन द समर ऑफ 1941 के समर में, गर्मियों में, ग्रैंड माँ फेल इल, उसकी दादी बीमार पड़ गई, एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, उनका ऑपरेशन हुआ। सो माई बर्थडे पास विथ ए लिटिल सेलिब्रेशन, इसलिए मेरे बर्थडे में को छोटा सा सेलिब्रेशन किया गया। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942, और ग्रैंड माँ कब मर गई? 1942 जनवरी में। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर, कोई नहीं जानता कि मैं उनके बारे में अक्सर कितना सोचती थी और अभी तक प्यार करती थी। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंटेड टू मेक फॉर द अदर, एंड ग्रैंड मास कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट। और जो 1942 में मेरा बर्थडे मनाया गया, वो क्या मनाया गया? जो पहला साल का बर्थडे था वो छोटा सेलिब्रेशन था, उसको मेकअप किया गया, यानी बहुत धूमधाम से मनाया गया, और ग्रैंड माँ की याद में एक कैंडल जलाया गया। द 4 ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, हम चारों यानी कि हम दोनों बहनें और मेरे माँ पापा हम लोग अच्छे से रह रहे थे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डे ऑफ 20 जून 1942 एंड द सोलिमन डिडक्शन ऑफ माई डैडी। और दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट, और डेट ऑफ 20 जून, और ये मेरे लिए क्या लाया? प्रेजेंट आया, मतलब मेरे लिए एक प्रेजेंट था 20 जून 1942 को, एंड द सोलिमन डिडक्शन ऑफ माई डायरी, मेरी जो डायरी के प्रति जो सोलिमन डिडक्शन थी, एक लौता में जो समर्पित रहती थी, वो एक मेरे लिए क्या था? प्रेजेंट के रूप में था 20 जून 1942 को। तो मतलब सोलिमन डिडक्शन के रूप में था, यानी कि उस दिन से मैंने क्या किया? डायरी लिखना शुरू किया और अपने आप को उसमें क्या किया? डेडिकेट कर दिया, समर्पित कर दिया। आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगी, कल मैं फिर इसके आगे पढ़ाऊंगी। ओके, थैंक यू।